कि मैं तो मधुबन पे आए थे और कि मैं अनुभव सुन के बोलना नहीं जी नहीं करता। तो हम मधुबन से आज सुबह आए हैं। पापा ने बताया कि बहुत अच्छा गया अनुभव। पार्टी हालांकि 60 सेवादारी मिला के थे, 60-62, तो लेकिन इतनी बड़ी पार्टी की क्योंकि आदत सी पड़ गई तो छोटी ही लगे हैं। 60-70 की पार्टी तो क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा चले गए थे और हर तरीके से बहुत शांत रहे सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि इस टाइम पर 2 प्रकार की समस्या मधुबन में ज़्यादा देखी स्टूडेंट्स की तरफ में, जो मधुबन जामे हैं उनकी तरफ है। एक तो फिसलन की समस्या काफ़ी है। थोड़ा बहुत भी फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ है तो थोड़ी सी भी ऊँच चूक है वो फिसलती है और ये समस्या काफ़ी ना हो। और क्योंकि माता बुजुर्ग हैं और जितने आप बड़े होते जाओ वो तो थोड़ा सा हड्डियों का ध्यान रखना पड़ा है क्योंकि इतनी कमज़ोर हो जाए, सारा ही शरीर कमज़ोर हो जाए तो थोड़ी मुश्किल आ जाए। दूसरा एक थोड़ा ध्यान देने की और भी ज़रूरत है क्योंकि कुछ एक केसेस इसे भी देखे क्योंकि माताएं उन्हें डांस कर रहे हैं, कई बार तो बहुत ज़्यादा हो जाए। और आजकल आप देखो कोरोना के बाद एक प्रॉब्लम आवा है कि डांस कर दिया नहीं या व्यायाम कर दिया नहीं। जब आप एक्सरसाइज करोगे तो क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए है तो उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ रही है। क्योंकि भी दुनिया में आप देखते होंगे तो डांस कर दिया नहीं या जिम में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस आजकल आ रहे हैं। लोग भी सोचें कि फिट थे फिर भी दिक्कत हुई। तो ये दोनों प्रकार की चीज़ों पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो मैंने यह भी देखी कि जो बिल्कुल सही नहीं है, स्वस्थ नहीं है, उन्हें जानकर रिस्क नहीं उठाना चाहिए। याद की यात्रा जो बाबा बतावे है वो सही है, या फिर जब आप सही हो फिजिकली मेंटली, जब आप स्वस्थ हो, अपने आप ने सही रख सको, दूसरे ने छोड़ो। आप हर एक स्टूडेंट ने अपना ही ख्याल रखना हो है तो वो अपना अपना ख्याल रख सके। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए वो चल सके, थोड़ा बहुत डाइनिंग हॉल में जा सके, डायमंड हॉल में जा सके, क्लास खुद कर सके, अपना छोटा सा बैग खुद उठा सके, इतना सा ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों खातर भी जब आप अगर किसी और पर डिपेंड हुआ तो इसका मतलब यूँ समझ लो कि वो फिर घर बैठ के ने आप दूसरे साधना के द्वारा या बुद्धि की यात्रा के द्वारा वो करने का टाइम आए। तो आपने यह चीज़ अपनी अपनी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि उतना ही ज़्यादा संगम युग का घना फायदा आप ले पाओ। आप अगर इस शरीर में हो तो उसका फायदा उठा सकोगे, अदरवाइज शरीर छूट गया तो उसकी बहुत ज़्यादा समस्या है। दूसरे शरीर लेने में तो फिर सारा संगम युग वेस्ट हो जाएगा। तो इस बार प्रोग्राम देखे आप भोपाल और इंदौर जो उनका था, वैसे तो सेवादारी डाली, लेकिन थोड़े थोड़े और भी कोई आ जाए क्योंकि जैसे पंजाब है उसका ही कुछ एक सीट दे रखी थी, 1500 सीट पंजाब जोन से ही दे रखी थी। बाकी भोपाल इंदौर जोन का सेवादारियाँ का टर्न था। जिसका सेवादारियाँ का टर्न हुआ है वो संभाले बहुत अच्छी तरह से हर जगह हर फील्ड में उनके सेवादारी, और यह चीज़ हर जोन में है। जब अपना हुआ है तो आप इतनी ढंग से संभाला हम, और किसी का हुआ है तो वो भी। तो यह भी एक बहुत अच्छी व्यवस्था है मधुबन की। और जैसा कि पापा ने बताया कि मधुबन जाके यह चीज़ समझ में आवा है कि हम कितना बड़ा परिवार के मेंबर हैं।
मारा घर है, मारा परिवार है, मारा कुल, जिसने बाबा को है ब्राह्मण कुल, तो वो कोई छोटा मोटा नहीं, इंटरनेशनल परिवार। और दुनिया में ऐसा कोई परिवार नहीं। संस्था है, गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, लेकिन जड़े घर हो, भाई बहन हो, एक परिवार हो, दादी हैं, अपना घर है, आप किचन में जाओ, किते कोई ताला नहीं, किससे तो कुछ भी पूछो, किससे तो कुछ भी मांग लो, कुछ भी खाना है आपने, किते भी जाना है, कोई हेल्प चाहिए, मतलब किते किसी लेवल पे आपने यूं नहीं लगेगा कि यूं मेरा घर नहीं है। एक बार फीलिंग जो है सारे भाई बहना कर प्रति मधुबन में, चाहे उस टाइम 20,000 आदमी हैं, लेकिन वो 20 के 20,000 आपने यूं लगेगा कि ये सारे मेरे अपने हैं। जिस तरह एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, मेरे रूम में हम 4 थे और मैं 5वीं थी, हम 5 थे एक रूम में। तो मैं बोली कि आज मैं जाऊंगी, शाम की ट्रेन है मेरी। तो वो बोले दीदी फिर आओगे नहीं? दोपहर में बताया था मैंने लंच के टाइम, तो बोले लंच करके तो आओगे ना? मैं कहा हाँ आऊँगी लंच करके। तो बैग पैक कर दिया, शाम में लेके जाऊँगी। बोली ठीक है। तो मैं शाम में गई तो वो सारे थे रूम में, तो उनमें से एक थी, तो उसने कही कि ट्रेन में कितने घंटे लगेंगे? तो मैंने बताया इतना टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोली फिर आपकी करड़ी सी चोटी कर जो ट्रेन में खुले ना तो मैं कर दे, ठीक लगे कि करड़ी होनी चाहिए तो चल करड़ी कर दे भाई। तो उसने खींच खींच के चोटी करी मेरी। तो हालांकि वो इंदौर की थी, उससे पहले तो नाम कौन सुना था उनका, सेंटर जड़ा था। तो आपस में किसी ने आपा जानते नहीं, लेकिन फिर भी आप जितने भी जड़े रहे होंगे, वो साउथ के हैं, वो नॉर्थ के हैं, वो ईस्ट के हैं, वेस्ट के हैं, वो आपके उसकी लैंग्वेज समझ में आवे है नहीं आवे है, लेकिन एक परिवार है। तो मैं सोचू थी कि छोटे छोटे बच्चा ना हम पढ़ाया करेंगे तो उनकी एक कविता बहुत अच्छी लगा करती मैंने। वह छोटे बालक का खातर है, वो एक चिड़िया का बच्चा हुआ है, तो उसके मुंह से कुआ राखी है, तो वो कव है सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना ही है संसार। कि जब अंडे का मैं थी तो नू लगा था कि दुनिया इतनी ही है, बस उससे आगे मेरा ही नहीं था। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना ही है संसार। फिर मैं निकली शाखाओं पर हरी भरी जो थी सुकुमार, तब मैं यही समझती थी कि बस इतना ही है संसार। फिर मैं अनंत आकाश में जब मैं उड़ी थी पंख पसार, उस दिन समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है ये संसार। तो माताएं हैं खासकर है, क्योंकि कई बार देखूं आज भी, इस बार भी जब हम पार्टी लेके गए तो कुछ माता इसी मिली। मैं बोली माता जी किसा लगे है? मैं कहा दिक्कत तो नहीं है कि मैं बोली ना दिक्कत नहीं, मजा आ रहा है। मैं क्या मजा आ रहा है? मैं बोली पहली बार रेल में बैठी हूँ। तो इस युग में भी मतलब इसीलिए माता है कि उन्हें डेरा ही नहीं। और एक घटना इसी सुनाऊं तो आपने नू लगेगा, मैंने 3 माता किसी दूसरे डिब्बे में भेज दी। उन 3 की टिकट उस डिब्बे में थी और वो दूर था, अलग था हमारा टाइम। तो मैं अलग अलग डिब्बा में, जिसमें 3 थी, 2 थी, 5 थी, तो वो मैंने सोचा कि जिसकी टिकट है मैं उन्हें भेज दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बेचारा टीटी होगा, टिकट भी दे दी उनते ही और वो बिठा भी वही दिए। मका चल गणे हैं जिसमें, उसमें तो आगे पीछे हो जाए किसी की सीट पर कोई, लेकिन जो दूर है वो तो उसके सीट पर वो आदमी होना चाहिए, तो उससे कम परेशानी हो। रेलवे ने भी कम परेशानी हो, हाँ हमने भी कोई परेशानी को नहीं हो, क्योंकि अगला आदमी आदमी है वो ही पूछेगा। तो टीटी ने पूछा भाई आप कौन हो? नो बोली कौन नहीं पूछना है, ये 3 टिकट हैं और 3 आम आदमी, हाँ बस ये गिन ले। और कि मैं नहीं पूछना और दीदी ने मेरा। तो
तो कई बार ये क्योंकि आपने बहुत कम बेरा है और समझा दी जाए है बहुत सारी बात, तो आप कई बार जितना समझना उससे भी आगे समझ जाओ और टीटी भी समझा दो कि तन्ने बस इतना ही पूछना है, वो न्यू भी नहीं पूछ सकता तेरा नाम क्या है, क्योंकि जब माता जी नु कह देगी तो नाम तो बताएगा नहीं, व्यक्ति के बताना है नाम भी कहीं जा सके तो हाँ यह बात भी है, कोई किसी से पूछे तो मैं आत्मा हूँ, कभी कहीं जा सके। तो ये कई बार मैं सोचूं, मैं बोली भाई हमने यह चीज कर भी दी और टीटी मान भी गया टीटी का भी यह चीज समझ में आ गई होगी कि टू मच बड़ी माता है, क्योंकि कितने न कितने बात चीज है टच तो करे जावे है। तो कई बार देखूं थी कि आप सारा कहीं दुनिया वाली चीज उनकी ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, कड़े से शुरू करे आदमी कितने समझाना शुरू करे, वेटिंग के वो है, कौन के ऊपर बैठा है, टीटी के अधिकार हैं, आपका के अधिकार है, आपने कोई उठा नहीं सकता या आपने कोई कद उठा सके है, आपने नीचे भी उतार सके है, और किस सिचुएशन में ये चीज नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज बड़ी डिटेल की बात हो जाए लेकिन मैं यह चीज सोच के आश्चर्य हुआ था मेरा कि ये छोटी छोटी चीज कई बार हमने नू लागे हैं कि माताएं थी समझाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन भगवान ने वह चीज समझा दे है जो दुनिया में किसी के बस की बात नहीं, और वह चीज सारी दुनिया ने आके समझावे है और समझ में उनके आवे है जिनकी समझ पर सारी दुनिया नू करे है कि इनमें समझ सही कोई नहीं। सारी दुनिया ने नू मान रखा है माताएं हमें सब तक कम समझ है, लेकिन भगवान जब आके सुनावे है तो वह सब तो कम समझ आड़ी सब तो फालतू समझ जाए। कितनी परसेंटेज हुआ है भाइयों की और माताएं की, कितना अनुपात हुआ है, माताएं मंडाल में जाके देख लो, किसी भी पाठशाला पर जाके देख लो, किसी भी सेंटर पर जाके देख लो, तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो यह चीज सोच के ने भगवान का क्या तरीका है वो सोच के हैरानी हो रही, और वो त्रिकालदर्शी भी है कि उसने हमारा सारा के भाग्य का, सारा के आगे पीछे का, पूरी 84 जन्मा की कहानी का, उसका सब कहीं का बेरा, क्योंकि रिजर्व में बैठा रहे है ना, देखी जा है और कोई काम है नहीं, तो सारा याद रहे है, सारा देखी जा है और सारा आके समझाते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा रहा ना, आण में न जान में न मधुबन रहन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। और एक की बार एक चीज और भी अच्छी हुई कि कई माता इस कैटेगरी की हैं अपनी कि 30-40 का अगर ग्रुप हो तो वो आसानी से ले जा सके, क्योंकि भाई हमारा साथ एक ही था, वो नया था, हालांकि सेवादारी गए हुए थे, उसमें विषम भाई थे, तो उनने काफी ख्याल रखा कि किसी भी जगह हमने कोई परेशानी ना हो, बहुत सारी चीज उन्हें संभाली भी जिम्मेवारी। लेकिन उसके बावजूद भी कई जगह तो ऐसा था जिस तरह ऊपर ग्रुप भेजा माउंट पे घूमन खातर, तो कोई भाई नहीं था और मैं भी नहीं गई, तो माताएं ने अच्छी तरह से सफलता पूर्वक वो चीज संभाली भी, माताएं का ध्यान भी रखा, अच्छी तरह लेके भी आए। हालांकि मैं तैयार होके गई थी, लेकिन उन्होंने कह दिया दीदी आप पढ़े रहो, हम ले जाएंगे और कोई प्रॉब्लम को नहीं आओ। वो भी, और मानसरोवर खेत गौशाला ये वो जो सब थे, इसमें भी 3-4 टम्पू करके भेजे हमने, तो उसमें भी माताएं लेगी अपने आप, सारा दिखा के भी लाई, कोई छोटी मोटी कोई आई भी उनके आगे तो उन्हें सॉल्व भी कर ली, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो यह एक बहुत अच्छी बात है कि ग्रुप लीडर, ग्रुप की पूरी तरह संभाल, उसमें हर तरीके से आ जाए, ट्रेन की भी और आगे रहने की भी और घुमाने की भी, ये सारी की सारी चीज माताएं बहुत जल्दी और बहुत आसानी से ये चीज सीख दी भी जावे हैं और उनमें योग्यता है। क्योंकि कई बार आप जो सारे बैठे हो, आप घर में नहीं जाओ, एक तरह से अंडे जैसा था आकार, बस वो आपका घर है और आप उसके अंदर 24 घंटे उसे के लागे रहो, आपने खुद नहीं बेरा होंगे मेरा में योग्यता किस टाइप की है। यो तो आजकल मैं कई बार देखू हूँ घरा में जो माता सूटा की, कॉस्मेटिक्स की बहुत सारी दुकान खोल लेंगे,
आजकल आपने देखा होगा गांव में बहुत सारी दुकान है और वो इतनी सफलता से चलावे हैं कि उस 20 सूटा से शुरू करके न उन्होंने 1000 सूटा की दुकान खड़ी कर ली। तो आप सोच के देखो वह जो साधारण सी माता है बिजनेस की कितनी समझ है उन्होंने। और यूं ये हर फील्ड में आपने अंदाजा नहीं होगा बाबा ने मेरा है आप में क्या विशेषता है। आप अगर अपने आप ने देखोगे कि मेरे में कौन सी विशेषता फिर उसमें आप यज्ञ में लगाओगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करेगा यज्ञ। आप सारे आप देखो भी आप में तो कुछ ही माता तो सेवा करेंगे बड़म्बे की प्रत्यक्षता का आधार है आपके कारण है क्योंकि माता की सेवा करें। आप इतनी जबरदस्त सेवा करो बहुत सारे सेंटर इसे हैं आपका उदाहरण देखिए कि इन माताएं न देखो ये साधारण से ये सेवा करने लगे और जबकि आप में तो कितने % माता सेवा करें अपना में तो भी अगर अपनी संख्या 1000 की होगी तो आप सोच के देखो 50 माता मुश्किल से इसी लग रही जो सेवा करती होंगी। बाकी सिर्फ क्लास करें और 1000 की 1000 अगर सेवा करें तो आप स्पीड सोच के देखिए कितनी होगी अपनी और आप सारे कर सको। तो मैं सोचू हूँ कि अगर बहुत क्योंकि हम तैयार करके लेके आए हैं माताया ने निमंत्रण तो सेवा के आवेगी क्योंकि उन्होंने ट्रेन में ही सोचना शुरू कर दिया था मन कड़े कराना है। तो मैं सोचूं अगर बहुत सारे निमंत्रण आए तो आप एक की जगह 2 या 2 की जगह 3 टीम बढ़ा के ना आप आराम से सेवा कर सकते हैं क्योंकि इतना सिंपल तरीका है अपना तो सेवा करने का और फ्रूटफुल है। उसका रिजल्ट नहीं लगड़ा ऐसा तो आज नहीं होया ही नहीं है कि आपने सेवा करी और उसका कोई रिजल्ट ना दिखा हो। ठीक है तो आज माताएं आई हैं आज तो उन्हें घर में नहीं बुलवाती क्योंकि वो सारा लंबा टाइम सफर में भी गए हैं और भी क्योंकि वो सुने तो जरूर हैं क्लास में बैठे भी हैं लेकिन घर में जाके सोएंगे थोड़ा 2-3 घंटे सो लेंगे रेस्ट हो जाएगा उसके बाद अगले संडे आप उन सब का अनुभव सुन पाओगे। तो मेरे ख्याल से जो भी पार्टी में गए थे हर एक का अनुभव बहुत अच्छा रहा वो बहुत अच्छा अनुभव करके आए हैं और प्रेरणा भी लेके आए हैं मधुबन से आकर। ओम शांति।